हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अभी एक न्यू टैक्स रेजीम इंट्रोड्यूस किया है विच इज इनकम टैक्स बिल 2025। जो हमारी पहली इनकम टैक्स का जो प्रोसीजर था दैट वाज वी एक्चुअली स्टार्टेड इन 1961। हियर इन 2025 व्हाट वी आर हैविंग न्यू चेंजेस। जो इनकम टैक्स इस बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस थिंग, आप एक चीज मैं बताना चाहती हूँ। आपने सुना होगा कि जेलर के बदलने से जेल के हालात बेहतर या बदतर हो सकते हैं, लेकिन आपकी सजा में कोई कमी नहीं आएगी। जो सजा आपको मिली है वो तो आपको काटना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक गाना भी याद दिला दूं जिसमें ये कहा गया है कि आपको नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। लेट्स अंडरस्टैंड न्यू टैक्स बिल विच इज 2025। इसमें क्या मेजर चेंजेस आए हैं? इसमें बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस आए हैं, मुझे भी ऐसा ही लगा। तो मैंने जब इसको देखा तो आई वॉज सरप्राइज कि इसमें कितने बड़े बड़े मेजर चेंजेस आए हैं। इसमें सबसे बड़ा मेजर चेंज आया है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो सिंप्लीफाई कर दी गई है। पहले लीगल लैंग्वेज हुआ करती थी और अब क्योंकि पहले पढ़े लिखे लोग होते थे तो अब वो लोग आ गए हैं जिनको पढ़ना लिखना उतना ज्यादा पसंद नहीं है, जो रील्स देख के समझते हैं। हमारा जो ट्रेंड चल रहा है ना कि हम डिटेल में कुछ नहीं जानना चाहते, हमें क्या चाहिए? शॉर्ट एंड प्रिसाइज। अभी शॉर्ट्स और रील्स का जमाना है। पहले क्या जमाना था? किताबों का जमाना था। तो उस जमाने को इस जमाने में कन्वर्ट करने के लिए कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया है, जिसको दे हैव स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 60K आवर्स, 60,000 से ज्यादा घंटे लगाए। इसमें लगभग 150 ऑफिसर्स ने लगभग 2 महीने काम करके आपकी इनकम टैक्स बिल बनाई है, जिसमें इन्होंने बहुत मेहनत की, चाय पिया, नाश्ता किया और बैठ के एक दूसरे से गप्पे लड़ाए। बहुत मेहनत की इन्होंने। वी शुड नॉट आर्ग्यू ऑन दैट। तो लेट्स अंडरस्टैंड इसमें क्या है द मेजर चेंजेस। इसमें मेजर चेंजेस ये हैं, इसमें इन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया। हाँ, एट द सेम टाइम इसमें आपका टैक्स घटा भी नहीं है, लेकिन जो था उसी को, जो मैंने कहा ना वो गाना, नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, तो वही चीज है यहाँ पे कि जो 1961 में जो आपका इनकम टैक्स का जो पूरा प्रोसीजर था, इनकम टैक्स का जो बिल थी, और उसी बिल को इन्होंने बहुत सारे चेंजेस या यूं कहो कि आपकी लीगल लैंग्वेज में अमेंडमेंट्स करके इन्होंने आपको पेश किया, जिसमें इट्स वेरी सिंपल। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताती हूँ इसमें। इट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। आई हैव सीन इट। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 हैज 622 पेजेस में लिखा गया है और 2.6 लाख वर्ड्स, कितने? लगभग 2.5 लाख वर्ड्स लिखे गए हैं। उसमें 23 चैप्टर्स हैं, 536 सेक्शंस हैं, 57 टेबल्स हैं एंड 0 प्रोविजंस and explanations in comparison in Income Tax Act 1961 being followed currently has 823 pages, 512 lakh words, 47 chapters, 819 sections, 18 tables and several provisions and explanation. Tax year replaces the concept of assessment year in new bill. अब इसमें changes क्या है? जो पुरानी बिल थी उससे इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब मान लो आपका एक चैप्टर है, अब उसी चैप्टर को आप दोबारा से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो और जो टैक्स का जो प्रोसीजर होता है उनको आप टेबल्स में कन्वर्ट कर रहे हो। और इसमें एक माइनर सा चेंज किया है जो कि आपका प्रीवियस ईयर विच इज असेसमेंट ईयर और जो आपका जो टैक्स ईयर, उसमें जो चेंजेस किए वो बड़ा सिंपल सा है कि जब आप पहले ये था कि आप मान लो 2024 में अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते और 25 में उसका टैक्स पे करते, लेकिन अभी एज वी नो वी हैव अप्रैल 1 से मार्च 31, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इसी फाइनेंशियल ईयर में आपका टैक्स पे करना है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। न्यू बिल के नाम पे बस आपको बेवकूफ बनाया गया है या हमें बेवकूफ बनाया गया है। तो इसमें क्या है? कुछ नहीं है, जो था उसी को ये आई के थ्रू या कुछ 4 समझदार लोग बैठ के इन्होंने बस उसी को सिंपल लैंग्वेज में
एक्सप्लेन किया है। जो न्यू टैक्स बिल है इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। पहले ये था कि आपके बहुत सारे लीगल वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते थे, जिसमें ये होता था कि जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, हु आर पेइंग टैक्सेस, तो वो उनका ये था कि वो बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाते थे। जो वो टैक्स पे करते थे, कई बार गवर्नमेंट ये कहती थी कि नहीं आपका टैक्स ज्यादा है, कम है, तो इसमें क्या होता था, बहुत सारे लीगल इश्यूज स्टार्ट हो जाते थे, केस फाइल किए जाते थे और वो केसेस बढ़ते जाते थे और वो इट यूज्ड टू टेक लॉट ऑफ टाइम। तो उन सब चीजों को कट ऑफ करके सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपके जो इनकम टैक्स न्यू बिल है उसको सिंप्लीफाई किया गया है। यू कैन से डिटेल में किताब पढ़ना और एक शॉर्ट रील देखना इसके बराबर है। तो हियर what the major changes here, the future of new income tax bill, the income tax bill 2025 consolidates relevant provisions in various chapters. For example, all provisions related to non-profits have been consolidated into one chapter and all definitions are consolidated into chapter 2. The new bill simplifies language using shorter sentences. समझ रहे हो, लैंग्वेज यूजिंग शॉर्टर सेंटेंसेस, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं किया गया है, विथ एनहांस्ड यूज ऑफ टेबल्स। अगर आपको बहुत सारी चीजें एक साथ समझना है तो आपको सिंपल सी बात है कि आप एक टेबल में उसको ड्राफ्ट कर दो तो इजी हो जाएगा समझने में। एंड फॉर्मूलाज के भी इस्तेमाल किए। न्यू इनकम टैक्स बिल मेक्स TCS प्रोविजंस इजियर टू कॉम्प्रिहेंड, बस और कुछ नहीं है। ये न्यू इनकम टैक्स बिल आ चुकी है, पता नहीं क्या होगा इसमें, कैसे होगा, नहीं कुछ भी इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है, जैसे चल रहा वैसे ही चलेगा। मैक्सिमम ये होगा कि रेवेन्यू ऑन द टाइम रिसीव करने के लिए आपको टैक्स ऑन टाइम पे करना है। न्यू इनकम टैक्स बिल है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज व्हाट आई हैव नोटिस्ड, माइट बी पीपल हैव नोटिस और नॉट, राइट्स। वी हैव फंडामेंटल राइट्स, लेकिन इस इनकम टैक्स बिल में एक चीज का, एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, राइट्स का। टैक्स पे करना आपका राइट है। सी, राइट एंड ड्यूटी, टैक्स पे करना अकॉर्डिंग टू मी इट इज ड्यूटी, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पे करना, लेकिन राइट आपका हक है, वो आपको मिलना चाहिए। अब टैक्स पे करने का राइट नहीं होता, एज ऑफ माई नॉलेज इट शुड बी ए ड्यूटी, इट शुड बी ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज नो हेवी चेंजेस इन इनकम टैक्स बिल। Thank you. If you need any further details, you can contact us. Thank you.